नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। आज हम रीजनिंग में शॉर्ट ट्रिक के टॉप 10 क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं और आज रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 आपका कंप्लीट करवा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। ये एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न का हमें पैटर्न ढूंढते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो डालना है। अब देखिए यहाँ पे 85 को 40 के रूप में बदला गया है। इस दोनों में क्या संबंध है? 85 को जब हम 45 घटाते हैं तो 40 आ जाता है। घटाव के करके देखते हैं, 0, 8 में से 4 गया 4, ठीक है। उसी प्रकार से 77 में यदि 45 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 4, 3, 32। 32 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ये पैटर्न इसमें काम नहीं करेगा। अब आप दूसरा पैटर्न देखते हैं हम लोग। दूसरा पैटर्न, इसका दूसरा पैटर्न हम ढूंढते हैं। दूसरा पैटर्न क्या दिया है इसमें समझ में आ रहा है। दूसरा पैटर्न ये आ रहा है कि 8 85 को क्या किया गया, इसके अंकों को गुना किया गया। 8 पंचे 40, ये 40 हमें प्राप्त हो गया। ये देखिए 40 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से 77 को हम जब सॉल्व करेंगे 7 गुना 7 तो हमारा क्या आएगा? 7 सत्ते 49। तो हमारा आंसर आ गया 49, जो ऑप्शन ए में है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए 49। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। ये भी आपका एनालॉजी से संबंधित है। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पे क्या होगा वो पैटर्न ढूंढते हुए वो हल करना है। तो बहुत आसान तरीका है। के चेंज किया है एल में, तो के में 1 प्लस हुआ है। एन में भी 1 प्लस हुआ, तो एन में प्लस 1 होके क्या में कन्वर्ट हो गया? ओ में। क्यू में भी 1 प्लस हुआ है, क्यू आर। इसका मतलब है कि ये 1 प्लस का पैटर्न है। इसमें भी 1 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से 1 में 1 प्लस करेंगे तो बी हो जाएगा। डी में 1 प्लस करेंगे, मतलब 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। ई जी 7 पे होता है। सी ई जी में जब 1 प्लस करेंगे तो एच हो जाएगा। जे में 1 प्लस करेंगे, जे होता है 10 नंबर पे, तो 11 हो जाएगा। तो बी ई एच के आपका ऑप्शन आंसर हो गया। ये कहाँ पर है? ये आपका ऑप्शन 3 में है। तो ऑप्शन 3 आपका सही आंसर हो गया, BEHK। इस तरह से आप पैटर्न ढूंढते हुए, यही पैटर्न आपको इसमें लगा देना था। +1 का सब में है, +1 का सब में है, +1 का हमने कर दिया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए, गंध, फूल, स्वाद, ये भी आपका एनोलॉजी से संबंधित है। गंध का संबंध फूल से गंध निकलता है। फूल से जिस प्रकार गंध प्राप्त होता है उसी प्रकार भोजन से स्वाद प्राप्त होता है। भोजन से क्या निकलता है? स्वाद। तो इस प्रश्न का सही आसान सा तरीका था ढूंढना। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1, भोजन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंतर्मुखी बहिर्मुखी का संबंध दोनों यहाँ पे जो आएगा, दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, वो ऑप्शन से ढूंढना है। ये अंतर्मुखी बहिर्मुखी अपने आप में विलोम शब्द है। क्या है ये? विलोम शब्द है। तो हमें विलोम शब्द वाले जोड़े को ढूंढना है। विरुद्ध और समकोण स्पर्शजात चरम अंतरिम कार्यवाही कानून, ये विलोम शब्द नहीं है अपने आप में। ये भी नहीं है। विलोम शब्द आपका विरुद्ध और समर्थन है।
तो इस आधार पे आपका ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता हो। अब देखिए ये जो शब्द दिया हुआ है इससे कौन सा अक्षर बन सकता है और कौन सा नहीं। पहले नहीं वाला ही हम ढूंढ लेते हैं। नेशनल जेड, जेड इस ऑप्शन में, इस शब्द में जेड कहीं नहीं है तो हमारा ये अक्षर नहीं बनेगा। इस शब्द में कहीं भी वाई नहीं दिख रहा है तो ये हमारा शब्द नहीं बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा तब हम इसको देखते हैं। ओपे के भी नहीं है इस शब्द में कहीं भी, तो के भी नहीं बनेगा। बचा क्या? ऑप्शन ए। हमें ढूंढना क्या है, ढूंढना भी हो मान लीजिए ऑप्शन ए से ही ढूंढते तो हम ओ यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, फिर आई यहाँ पे है, फिर ओ यहाँ पे है और फिर एन है। तो ये सब तो बन ही रहा है, हमने इसी से तो ये शब्द अक्षर लेके यह शब्द बनाया। इसलिए कहीं से भी करना हो ऑप्शन हम बना सकते हैं इस तरह के प्रश्न को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 ओपिनियन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इसका कोड दिया हुआ है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कट हैं, कोड हैं, एक दूसरे के कोड हैं। अब देखिए एम का कोड 3, ओ का 5, ई का 7, तो ईस्ट का क्या होगा? अब ईस्ट का क्या होगा? ई कहाँ पर है? ई यहाँ पर है। ईस्ट में ई कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इस 7 नंबर पे ई के लिए हम क्या डालेंगे? 7 नंबर डालेंगे। 7 नंबर डाल दिए। ए कहाँ पर है? 6 नंबर पे। ए के लिए क्या डालेंगे? 6। एस कहाँ पर है? एस का कोड है 2 नंबर, 2 नंबर डाल दिए। टी का कोड है 4 नंबर। तो 76 24 आपको देख रहा है कहाँ पर है? ऑप्शन ए में। तो इस तरह ईस्ट का कोड क्या निकल जाएगा? 7 6 2 4। हम इस कोड से ईस्ट का कोड निकाल लिए, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से 11वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? इस तरह के प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। कुल जब निकालना हो तो कुल लड़कियों की संख्या क्या निकालना है हमें कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या। तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? जब कुल लड़कियों की संख्या हो तो लेफ्ट प्लस राइट दोनों तरफ से जो बैठा हुआ क्रम हो उसमें से एक संख्या घटा लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों छोर से वह 11वें स्थान पे ही है। तो 11 प्लस 11 और माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? 11 दूनी 22 में से 1 जाएगा तो 21। कुल लड़कियों की संख्या उसमें कितना है? 21 है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21। और दूसरे टाइप से भी इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा और उस पर आपको चेयर लगा के दोनों तरफ से क्रम लिखना होगा। 11 नंबर इधर से भी और 11 नंबर इधर से भी। तो एक लड़की एक बार 2 चेयर पे नहीं बैठ सकती है, तो इसीलिए 11 दूनी 22 में से हम एक चेयर उसका एक ही चेयर पे बैठ सकती है। कोई भी आदमी एक क्रम में एक ही जगह बैठ सकती है तो वो 1 माइनस हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हम इस डायग्राम से भी बना सकते थे। और ये तो फार्मूला आपको पता ही होना चाहिए, पता
बहुत आसान फार्मूला है ये, जब कुल संख्या निकालना हो या लेफ्ट साइड से निकालना हो या राइट साइड से नंबर निकालना हो तो ये फार्मूला आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। अब लुप्त संख्या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब क्या करें, 23 में से कितना घटाएं 5 होगा, 23 में से कितना घटाएं तो 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा 18, 18 5 23। अब वही क्या 18 का क्रम यहाँ लगा हुआ है नहीं, तो ये क्रम जब नहीं लगा हुआ है तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब दूसरा क्या है, दूसरा ये दिख रहा है कि 2 और 4, 23 को क्या किया है ये 23 को उसके अंकों को जोड़ के अगला संख्या प्राप्त किया, 5 अगला संख्या मिल गया। उसी प्रकार से 53 को क्या किया गया है, उसकी अंकों को जोड़ा गया 5 3 8, तो हमारा ये चौथा संख्या प्राप्त हो गया। 43 के अंकों को जोड़ दिए तो हमारा 7 निकल गया। तो यही तो पैटर्न हम ढूंढ लिए। उसी प्रकार से 34 का जब हम करेंगे, 34 को जब करेंगे तो 3 और 4 को जोड़ेंगे, 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 7 होगा। 7 आपका कहाँ पे है, ऑप्शन ए। आपका आंसर क्या निकल रहा है 7। यहां पे भी आपका 7 ही आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 9 में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इस लुप्त संख्या को हमें ज्ञात करना है। लुप्त संख्या को ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं बड़ी संख्या यहाँ पे है लेकिन ये छोटी संख्या है, यहाँ पे ये पैटर्न नहीं काम कर रहा है। यदि 24 25 को जोड़ेंगे, 24 25 को जोड़ेंगे तो 49 में 1 जोड़ते हैं तो 50। क्या ये 24 20 को जोड़ने से 44 में 1 जोड़ते हैं तो 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लगा। अब दूसरा चीज़ हम देखते हैं, दूसरा पैटर्न क्या लगा है। दूसरा पैटर्न क्या लगा हमारा, दूसरा पैटर्न लगा है 24 24 दूना 48। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये 24 24 को हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया, इसको यहाँ पे कीजिए, 24 24 को जब हम जोड़ते हैं तो 48 होता है, और इस दोनों को गुना करते हैं 4 गुना 12 तो भी 48 होता है। इसका मतलब है नीचे के दो संख्याओं को गुना करते हैं और ऊपर के दो संख्याओं को गुना करते हैं तो वो हमें 48 दे रहा है। उसी प्रकार दूसरा का देखेंगे हम। पच्चीस जोड़ 20 5 45। अच्छा अब 9 और 5 को देखेंगे, 9 और 5 का जब गुना करते हैं तो वो भी हमें 45 दे रहा है, तो ये भी हमें 45 दे रहा है, तो ये पैटर्न हमें मिल गया। पैटर्न हमने ढूंढ लिया कि ऊपर की दो संख्याओं का योग नीचे की दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इसी प्रकार हम तीसरा का निकालेंगे, तीसरा का निकालेंगे जब तो ऊपर के दो संख्याओं का योग करेंगे और नीचे के दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। नीचे की दो संख्याओं को क्या चीज़ से गुना करेंगे, 3 को, कि हमारा 60 आ जाए, तो 20 से जब गुना कर देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। ये बराबर करना था पैटर्न के अनुसार, तो हमारा आंसर क्या निकल गया 20। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा 20। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 20। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, प्रश्न में कुछ समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं,
उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए एक समीकरण के आधार पे इसको सॉल्व किया गया है, इस रीजनिंग के प्रश्न को। इसमें क्या किया गया है, 3 9 7 को गुना करके 3 7 9 किया, क्रम को चेंज किया, 3 7 9, ये इस दो क्रम को केवल चेंज किया गया है। इसको यहाँ पे ले आया और इसको यहाँ पे ले आया है। इस 5 गुने 4 गुने 8 में भी वही देख रहे हैं हम, 5 4 8 को 8 4 में कन्वर्ट किया, ये इसको दे दी, अपने आप को स्थान में बदल दिया। उसी प्रकार 1 2 3 में हमें क्रम को जब चेंज करेंगे, 3 2 नंबर पे आ जाएगा और 2 3 नंबर पे, तो क्या बन जाएगा, ये 1 3 2, 1 3 2 बन जाएगा। और 1 3 2 आपका सही आंसर कहाँ पर है, 1 3 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका ऑप्शन 2 में सही आंसर दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए, ताकि सुबह जब भी हम 7 बजे आपका वीडियो अपलोड करें रीजनिंग का, आपके पास सुबह सुबह नोटिफिकेशन आ जाए। और आप सब्सक्राइब और शेयर जितना अधिक से अधिक करेंगे, मेरा मनोबल और भी प्रोत्साहित होते रहेगा, मेरा मन प्रोत्साहित होगा, जिससे हम अधिक से अधिक आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।